आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीट लेवल 2 सोशल साइंस 2011 के 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट परीक्षा 2025 की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए इस क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी न करें। तो देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। तो शुरू करते हैं कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जुलाई 1950 को। तो भारत के जो संविधान को अंगीकृत किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 10, नंबर 2 12, नंबर 3 15, नंबर 4 11। तो भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो वह 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और यह मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से रूस से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1930। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में 44वें संशोधन के बाद मौलिक अधिकारों की संख्या है। तो नंबर 1 6, नंबर 2 7, नंबर 3 8 या नंबर 4 5। तो भारत के संविधान में 44वें संशोधन के बाद जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या मानी गई है वो 6 मानी जाती है। 44वां जो संशोधन हुआ था वो 1978 ईस्वी में हुआ था। पहले यह मौलिक अधिकार 7 माने जाते थे, लेकिन 44वें संशोधन के बाद इनकी संख्या 6 हो गई। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान की विशेषता इनमें से क्या नहीं है। नंबर 1 लोकतांत्रिक व्यवस्था, नंबर 2 मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नंबर 3 हर नागरिक की रोजगार गारंटी, नंबर 4 स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत के संविधान की जो विशेषता इनमें से क्या नहीं है, तो वह हर नागरिक की रोजगार गारंटी जो है भारत के संविधान की विशेषता नहीं मानी जाती है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका यह संविधान की विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान से निर्वाचित होकर लोकसभा सदस्यों की संख्या है 21, 26, 30 या 25। तो राजस्थान से जो निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की जो संख्या मानी जाती है वह 25 मानी जाती है। लोकसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन की जो आयु है वो भी 25 मानी जाती है और राज्यसभा के सदस्यों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव
द्वारा किया जाता है। भारत के लोगों संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सभी मुख्यमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है वह संसद और राज्य विधान सभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन हैं? भारत के सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन है? नंबर 1 थल सेना प्रमुख, नंबर 2 प्रमुख न्यायाधीश, नंबर 3 राष्ट्रपति, नंबर 4 प्रधानमंत्री। तो भारत के जो सर्वोच्च प्रधान सेनापति माना जाता है वह राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च प्रधान सेनापति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति द्वारा की जाती है। नंबर 1 उपराष्ट्रपति के द्वारा, नंबर 2 राष्ट्रपति के द्वारा, नंबर 3 प्रधानमंत्री के द्वारा, नंबर 4 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? नंबर 1 उपराष्ट्रपति, नंबर 2 विपक्ष के नेता, नंबर 3 गृह मंत्री, नंबर 4 राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। कौन? राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका का महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है तो वह एशिया का महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। महाद्वीपों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। कितने? 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो होता है वो एशिया महाद्वीप होता है और सबसे जो छोटा माना जाता है वो ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यू आकार की घाटी से बनी है। नंबर 1 नदी, नंबर 2 हिमनदी, नंबर 3 वायु, नंबर 4 भूजल। तो यू आकार की जो घाटी से बनी है, यू आकार की घाटी से बनी है वो हिमनदी है। हिमनदी जो है वो यू आकार की घाटी से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किन चट्टानों में परतें बनती हैं। किन चट्टानों में परतें बनती हैं? नंबर 1 आग्नेय, नंबर 2 रूपांतरित, नंबर 3 अवसादी, नंबर 4 उपयुक्त। तो किन चट्टानों में परतें बनती हैं? तो अवसादी चट्टानों में परतें बनती हैं। किसमें? अवसादी चट्टानों में परतें बनती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है नंबर 1 समताप मंडल, नंबर 2 क्षोभ मंडल, नंबर 3 ओजोन मंडल, नंबर 4 आयन मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत माना जाता है वह क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे निचली परत माना जाता है। इसमें सभी जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
कि विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा है? विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा है? नंबर 1 लाल सागर, नंबर 2 अरब सागर, नंबर 3 मृत सागर, नंबर 4 बाल्टिक समुद्र। तो विश्व में जो अधिकतम लवणता वाला जो सागर माना जाता है वो मृत सागर को विश्व में अधिकतम लवणता वाला सागर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है? भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है? तो नंबर 1 हिमालय, नंबर 2 गंगा बेसिन, नंबर 3 थार रेगिस्तान, नंबर 4 दक्कन का पठार। तो भारत का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना भूभाग से जुड़ा है? तो वह दक्कन का पठार जो है गोंडवाना भूभाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? नंबर 1 ज्वारीय जंगल, नंबर 2 शीतोष्ण वन, नंबर 3 रेगिस्तानी जंगल, नंबर 4 भूमध्य सागरीय। तो सुंदरी का पेड़ किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो वह सागरीय ज्वारीय जंगल में सुंदरी का पेड़ पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। उत्तरी भारत में जो शीतकालीन वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिमी मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर या उपयुक्त सभी। तो उत्तरी भारत में शीतकालीन जो वर्षा का कारण माना जाता है वो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ जो है शीतकालीन वर्षा का कारण माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंदरी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नंबर 1 पेट्रो रसायन, नंबर 2 सूती कपड़ा, नंबर 3 रासायनिक उर्वरक, नंबर 4 सीमेंट। तो सिंदरी उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध माना जाता है वह रासायनिक उर्वरक जो है वो सिंदरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नंबर 1 सतलुज, नंबर 2 गंगा, नंबर 3 रवि, नंबर 4 ब्यास। तो भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले हैं गंगानगर हनुमानगढ़, कोटा या बारा, बूंदी टोंक, जयपुर दौसा। तो राजस्थान के जो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिले जो माने जाते हैं वो कोटा बारा को राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक जिला माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टंगसन का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? टंगसन का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? नंबर 1 भीलवाड़ा, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 नागौर, नंबर 4 जयपुर। तो टंगसन का उत्पादन जो राजस्थान के किस जिले में होता है तो वह नागौर में टंगसन का उत्पादन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्षा जल के संचयन के लिए फायदेमंद है। वर्षा जल संचयन के लिए फायदेमंद है नंबर 1 सिंचाई, नंबर 2 कृषि, नंबर 3 पन बिजली का उत्पादन, नंबर 4 भूमिगत
जल स्तर में सुधार। तो वर्षा जल संचयन के लिए जो फायदेमंद माना जाता है वो भूमिगत जल स्तर में सुधार को वर्षा जल संचयन के लिए फायदेमंद माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित शहर हैं। नंबर 1 बीकानेर, नागपुर, जोधपुर, पाली। नंबर 2 गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। नंबर 3 जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर। नंबर 4 जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। तो राजस्थान में जो राष्ट्रीय मार्ग संख्या 15 पर स्थित माने जाते हैं वह गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंबर 1 जरगा, नंबर 2 सैर, नंबर 3 तारागढ़, नंबर 4 अचलगढ़। अरावली की दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी मानी जाती है सैर जो है वो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 के दौरान कोटा का शासक कौन था। 1857 के दौरान कोटा का शासक कौन था। महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उधम सिंह प्रथम। तो 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा का जो शासक था वह महाराव राम सिंह द्वितीय जो थे वो कोटा का शासक माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है। प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली स्थित है नंबर 1 नवलगढ़, नंबर 2 मुकुंदगढ़, नंबर 3 पिलानी, नंबर 4 जैसलमेर। तो प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली जो स्थित मानी जाती है वह जैसलमेर में प्रसिद्ध सलीम सिंह हवेली को स्थित माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोगा मेड़ी मेला किस जिले में लगता है। गोगा मेड़ी मेला किस जिले में लगता है। नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 गंगानगर, नंबर 3 हनुमानगढ़ या नंबर 4 चुरू। तो गोगा मेड़ी का जो मेला किस जिले में लगता है। तो गोगा मेड़ी का जो मेला लगता है वो हनुमानगढ़ में लगता है। किसमें। गोगा मेड़ी का जो मेला है वह हनुमानगढ़ में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किला जहां ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया लेकिन असफल रहा वह है लोहागढ़ भरतपुर, बाला किला अलवर, मंडलगढ़, अचलगढ़ आबू। तो किला जहां ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया लेकिन असफल रहा वह है लोहागढ़ भरतपुर। कौन सा है। लोहागढ़ भरतपुर, जिस पर लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया और वह हर बार असफल रहा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बया, रमेश चंद्र व्यास। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता जो थे मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। आज हमारे सोशल साइंस लेवल 2 के रीट के 2011 से 2022 तक सभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। कल से हम हिंदी के सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करवाने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।
जय हिंद, जय भारत।